चीज़ों का एजेंडा है। पहली बात यह है कि हम जो नई सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना में जो वज़ीर ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो है इंडक्ट हुए, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, मुबारकबादी करते हैं और साथ साथ उनका वेलकम भी करते हैं एज़ एम्प्लॉइज़ ऑफ जम्मू कश्मीर की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी तरफ से। दूसरी बात यह है कि हम साथ साथ उनको याद भी दिलाना चाहते हैं कि जो मैनिफेस्टोज़ में एम्प्लॉइज़ के मामलात के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं हल करने के लिए, हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में वो चीज़ें हल हो जाएगी। ख़ासकर इसमें जो OPS को रेस्टोरेशन की बात करने की गई, या डेलीवेजर्स, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ या रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट्स में जो एम्प्लॉइज़ के मामलात हैं उनको हल करने का कहा गया है। हमें उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद जो है इस पे कार्रवाई हो जाएगी और हमें लगेगा मरहलावार तरीके पे इस पे जो है कार्रवाई हो गई। हमारे बहुत सारे मामलात और भी हैं जिनको हम एक मुस्तकम मेमोरेंडम के ज़रिए जो है सबमिट करेंगे ऑनरेबल CM को कुछ दिनों में। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से ऑनरेबल LG साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो प्रीवियसली कुछ इश्यूज़ हमने उनके ज़ेर गौर लाए, उसमें बहुत सारे मामलात हल भी हुए हैं, लेकिन कुछ मामलात अभी जो हैं वो जूं के तूं हैं जिनको हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है जो आने वाली सरकार है जो सरकार आ गई है ऑनरेबल CM की सदारत में, हमें उम्मीद है वो उसको हल करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ एक दो चीज़ें जो बहुत इंतहाई ज़रूरी है। पहली बात यह है कि 1-1.5 साल पहले जो एक ऑर्डर इजरा किया गया था रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज़ GAD से कि वो जो है डिमॉन्स्ट्रेशंस में हिस्सा नहीं लेंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं वो ऑर्डर रिवोक हो, क्योंकि उस ऑर्डर की आड़ में बहुत सारे, हमने प्रीवियसली इसके लिए भी रिक्वेस्ट की थी, हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल LG से या ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं या GAD के जो वर्ती कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, वर्ती चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इस पे जो है इसका रिव्यू लिया जाए। डेमोक्रेसी का एक अहम सतून है, क्योंकि इस ऑर्डर की आड़ में बहुत सारे ऑफिसर साहिबान जो है हमारे मुलाजमिन को तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? कहीं पे करप्शन होता है, कहीं पे ऑफिसर गलत करता है। तो इसका डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी ये है, खूबसूरती ये है कि एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय उस जेन्युइन मामले को मीडिया के सामने लाती है या अपने प्रोटेस्ट के जरिए बाहर लाती है ताकि उस पर जो है कार्रवाई हो। लेकिन जब इस पर रोकथाम होती है तो जो वो अफसर साहिबान होते हैं, कोई अफसर करप्ट होता है, कोई जो होता है किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उस ऑर्डर की आड़ में जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्त हिरासा करते हैं और तंग करते हैं। हम चाहते हैं उसको रिव्यू करके जो है रिवोक किया जाए, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी बढ़ेगी और इससे दिस विल बी अनदर स्टेप टुवर्ड्स द ग्रेटर डेमोक्रेसी। और एक बात और, जो सेक्रेटरीट, सिविल सेक्रेटरीट है, इसके 2 गेट हैं, एक फ्रंट वाला गेट है और एक बैक साइड नीलम वाला गेट। फ्रंट साइड वाला गेट तो बहरहाल खुला ही एग्जिट एंट्री के लिए है। हम चाहते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे इशू होते हैं या विजिटर्स वहाँ जाते हैं कि वो फ्रंट साइड वाला गेट तो खुला रहता है, वहाँ से मेन एंट्री सेक्रेटरीट तक आधा किलोमीटर है, तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। हम चाहते हैं जो नीलम साइड वाला गेट है, मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट किया आपकी वसादत से, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल CM से कि वो पिछले वाला गेट जो है बैक साइड वाला, उसको एंट्री एग्जिट के लिए खोला जाए ताकि जो है राहत हो जाए, आराम हो जाए जो वहाँ आने जाने के लिए लोग आते हैं। मैं वर्ती DGP से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें सिक्योरिटी का रिव्यू करके जो है उस गेट को आसानी हो जाएगी हमारे लिए और हमारे एम्प्लॉयज़ के, लोकल्स के लिए भी। और इसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे मामला पेंडिंग हैं, जैसे फिशरीज़ के रिऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एजुकेशन में CPWs, वोकेशनल ट्रेनर्स या RDD में हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट, नरेगा एम्प्लॉयज़, NYC एम्प्लॉयज़, डेलीवेजर्स, कैजुअल, ये बहुत सारे मामला हैं। अगर मैं गिनाऊँ इन मामलात को तो मुझे लगता है पूरा दिन लगेगा और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो हम इनका एक खाका बनाया है हमने, बिल्कुल एक मुनज़्ज़म मुस्तकम मेमोरेंडम जो सबमिट हम करेंगे ऑनरेबल CM को भी और जो ऑनरेबल मिनिस्टर से उनको भी। लेकिन जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट आपकी वसादत से सरकार तक की है, हमें उम्मीद है आने वाले दिनों पे इस पे जो है गौर किया जाएगा।